मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने हाटू माता मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और अभी 2 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया है। तो चलिए उससे आगे के सफ़र पर। अभी 2 किलोमीटर भी नहीं चली हूँ, जैसा कि पता है कि ट्रैक कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको एडवाइस दूंगी, आप लोग जब ट्रैक पर आए शॉर्टकट मत लीजिएगा। आपको लगेगा मैं शॉर्टकट से उधर निकल जाऊंगी, लेकिन नहीं, आप ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरोगे और वो रोड वहीं पर आ रहेगा। मेरे साथ कई बार हो चुका है, डबल मेहनत हो रही है मेरी। और 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, वो भी हाइट पे। सांस की प्रॉब्लम तो नेचुरली हो रही है। आइस कहीं नहीं यहाँ दिखाई दी, पता नहीं नीचे क्यों बंद कर दिया, किस लिए बंद कर दिया। यहाँ मुझे आइस का एक ड्रॉप भी नहीं दिखाई दिया है। चलिए अब तो पास में ही आ रहे हैं, देखते हैं और कितनी दूर है। मज़ा आ रहा है, लेकिन मेहनत मेरी डबल हो रही है। शॉर्टकट के चक्कर में मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। चलिए चलते हैं। अभी 1 किलोमीटर दूर है मंदिर, माँ का मंदिर। लेकिन पीछे यहाँ पर स्नो आपको दिखाई दे रही होगी, वाइट वाइट सारा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। चढ़ाई वाकई में खड़ी है, पर आप रुक रुक के, मतलब पूरा टाइम लेकर आइए। आप यहाँ पर पानी पीते रहिए, रुक रुक कर चलते रहिए, एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन मतलब हाँ, डिफ़िकल्ट की तरफ ही है थोड़ा ये ट्रैक, लेकिन मज़े आ रहे हैं। और जब ऊपर पहुँचेंगे तो वो आनंद जो हम वहाँ फील करेंगे वो अलग ही होगा। कोई नहीं, 1 किलोमीटर भी हम जल्दी तय कर लेंगे। फिलहाल तो ये व्यू देखिए, वाह, मज़े आ रहे हैं इसे देख के। देखिए जी, अभी और ऊपर रह रहा है। पीछे 1 किलोमीटर लिखा हुआ था शायद, तो अब मतलब ये है कि 500-600 मीटर और होगा। हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। जो लोग ऊपर से आ रहे हैं वो हमें बार बार बोल रहे हैं कि आप ऊपर मत जाइए, कुछ नहीं है, ऊपर एक मंदिर है, बस ट्रैक डिफ़िकल्ट है, कोई फ़ायदा नहीं, आप इतनी मतलब मेहनत करके ऊपर जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें ऊपर तक जाना है। और क्या कहते हैं, माँ के दर्शन करने हैं। आप ये सोचिए ना, लंका की रानी मंदोदरी, वो भी यहाँ पर आया करती थी, माँ को मानती थी, और वो तो लंका से आती थी। ये बात अलग है। उनके पति रावण जी के पास उड़न खटोला था, वो उस पर बैठ के आ जाती होंगी। बट हम ट्रैक करके जाएंगे। देखिए, मैं हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, और माँ के दर्शन ऊपर करके चलेंगे। क्योंकि एक लोगों की ये मतलब बता सही रहे हैं लोग, क्योंकि आते समय अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में यहाँ लाइट नहीं है। बट कोई नहीं, रास्ता हमें पता है। लेकिन ये है कि अब आ गए हैं तो ऊपर तक माँ के दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। उनमें से मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि हार मान जाऊँ बिल्कुल पास पहुँच के। तो चलिए, बस सब रेस्ट हो गया है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, और तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी भी होती जा रही है जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं। हाइट पे है बिल्कुल। नीचे से अगर आप देखोगे कि आपको एक मंदिर दिखाई देगा दूसरी पहाड़ी पर, वही मंदिर है खाटू मन, वो क्या नाम है, माँ का मंदिर वही है। और हाँ, हाटू पीक। तो मतलब अगर आप वो सोचते हैं वो इतनी दूर है, इतनी दूर जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि मैंने भी नीचे से यही सोचा था। इतनी दूर नहीं, वो और कुछ होगा, इतनी दूर थोड़ा, हम इतनी दूर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वही है। चलिए फिर चलते हैं। अभी थोड़ी सी दूर हो रहा है, फिर ऊपर चल के मैं आपको माँ के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, मैं पहुंच गई हूँ माँ के मंदिर में। शिमला से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर है और नारकंडा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर माँ हाटू मंदिर। और ये देखिए कितना शांत वातावरण है यहाँ पर। और यहाँ आकर बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। कहते हैं इसके जो पीछे कथा मानी जाती है कि रावण की जो बीवी थी मंदोदरी, वो माँ को बहुत मानती थी, और कहते थे अक्सर वो यहाँ पर आया करती थी, और उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। तो यहाँ पर आप भी आए तो थोड़ी देर अंदर बैठ के एनर्जी ज़रूर फील करें। वाकई में इसकी नक्काशी आप देखिए, मतलब एकदम अलग ही लेवल की लग रही है। वो भी कह सकते हैं कि भक्ति का भाव था जो बनाने वाले थे उस टाइम। उन भक्ति के भाव में तो कहते हैं बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। तो एक एक चीज़ यहाँ पर इतनी प्यारी है, और माँ की एनर्जी तो है ही। तो तभी
किसी ने कहा है कि ये जगह और ये मंदिर नगीना है, तो वाकई में ये नगीना है। नारकंडा का सबसे हाइट पे सबसे ऊंची चोटी है ये नारकंडा की। जय माता दी। एक और मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञात काल में हाटू माता मंदिर में काफी समय बिताया था। पांडवों ने यहाँ माता की कठिन तपस्या और उपासना कर शत्रुओं पर विजय पाने का वरदान भी प्राप्त किया। मंदिर के पास 3 बड़ी चट्टानें हैं। उन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि यह भीम का चूल्हा है। आज भी खुदाई करने पर जला हुआ कोयला मिलता है। जय काली माँ। वाह, क्या सुंदर नक्काशी कर रखी है, वाकई में देखने लायक है। आप लोग भी जब कभी शिमला आए तो माँ के दर्शन करने हाटू पीक जरूर आए। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले, वाह, इससे सुंदर नज़ारा हो ही नहीं सकता। पहाड़ों से सूर्य अस्त देखने का मजा कुछ और ही है। मुझे पता न चला पर वो चलता रहा। मुझे पता न चला पर वो चलता रहा। मैं देखती रही और वो ढलता रहा।